आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो एक अल जजीरा टीवी की एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान के तो रशिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त वो किसको मतलब चूज करेंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने अपना डेलीगेशन भी भेजा, गालिबन कैमरॉन साहब से जो फ्रेंच वो है प्रेसिडेंट है, उनकी मोदी जी से टेलीफोनिक राब्ता भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाबी शायद यूरोपीय यूनियन को नहीं मिल रही जो वो हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो चाहते हैं या जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। किस तरफ खड़ा है हिंदुस्तान, या मतलब क्लियरिटी तो नजर आ रही कि रशिया के साथ है, लेकिन बाकी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि इंडिया का जो सपोर्ट है वो हमारी तरफ आ जाए। इंडिया कोई साइड नहीं ले रहा है, ये यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका या फिर बहुत सारे कंट्रीज को वर्ल्ड की ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग साइड ले रहे हैं, या तो वो रशिया के साथ में खड़े हैं या तो फिर रशिया के खिलाफ में खड़े हैं, और मेजॉरिटी बहुत ज्यादा टिल्टेड है रशिया के खिलाफ के लिए। लेकिन इंडिया ने कोई इस तरह से सपोर्ट नहीं किया है डायरेक्टली। आप चाहे यूएनएचआर से देख लीजिए, चाहे यूएनजीए देख लीजिए, या फिर यूएनएससी देख लीजिए, और भी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इसका ये गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इंडिया किसी तरह से जो इन्वेजन रशिया ने किया है यूक्रेन का, उस पे इंडिया सपोर्ट कर रहा है या फिर वायलेंस या फिर इस तरह के वॉर के फेवर में है। सर्टनली नॉट। देखो, आज वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज हो गया है कि कोई छोटी से, रशिया तो बहुत बड़ा सुपर पावर है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे से देश में भी अगर कोई वॉर होती है ना, तो आज कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो छोटे अमाउंट में करता होगा, छोटे इंटेंसिटी पे करता होगा, मैग्नीट्यूड में करता होगा, तो पता नहीं चलता या ज्यादा बात नहीं होती उस पर। लेकिन ऐसा नहीं, आप साउथ अफ्रीका में या फिर कहीं भी और कोई छोटे जिम्बाब्वे में भी अगर कुछ हो जाए ना, तो उसका असर सब जगह पे कुछ ना कुछ बेशक। द पॉइंट, इंडिया रशिया के साथ में रशिया के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है। लेकिन बहुत क्लियर है वहाँ ये इंडिया की जो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी है, जो मैं कई बार भी बता चुका हूँ कि पहले से ही चली आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई मोदी सरकार की है, वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के समय से ही चलती आ रही है, और उसको लेके इंडिया की कंसिस्टेंसी भी रही है, क्लैरिटी भी रही है। हम अपने डिसीजन अपने फायदे के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए जो ठीक रहेगा वो लेंगे। किसी के प्रेशर में कभी भी नहीं काम करेंगे। पूरा वर्ल्ड एक तरफ जा रहा है, हम भी क्यों चले जाएं? ऑल्सो देखिए, एक डिबेट भी है वकार, क्योंकि ऐसा इजी है नहीं। रशिया को ऐसे पागलपन की तरह घुस तो नहीं गया ना यूक्रेन में, उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो रूबल का हो, एनर्जी का हो, इमेज का हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट हिस्ट्री बिहाइंड इट, कि नाटो के एक्सपेंशन को लेकर। अब इंडिया नाटो का भी मेंबर नहीं है, कोई बोले कि नहीं आप क्यों नहीं है, नहीं बनना, जरूरत नहीं है, हम क्यों बने? आप मेजॉरिटी लोग बन रहे हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज जो वेस्ट है वो बन रहे हैं, बने, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर थीमेटिक इशू को ध्यान में रखे हुए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही है, देखिए आज रशिया जिस स्टेज पर है, उस स्टेज पे अगर इंडियन गवर्नमेंट रशिया के साथ में खड़ी भी हो जाती ना, तो भी ये अतिशयोक्ति नहीं होती, तब भी ये ज्यादा नहीं होता, तब भी जस्टिफाइड होता। वो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत बुरे स्टेजेस में कई बार रह चुका है। जब पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, मिलिट्री वाली कई सिचुएशंस आई हैं, बहुत सारी चीजें हम पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर सकते। मुझे पता है रिसेंट अगर आप मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगा, और क्योंकि आप पाकिस्तान से, तो मैं जरूर आपकी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान का मिलिट्री टेंशन हो, यही पिछले 5-6 साल ये 3 बड़े मेजर मिलिट्री टेंशन थे इंडिया में। तीनों के तीनों समय रशिया एज ए कंट्री, पुतिन एज ए प्रेसिडेंट, एंड रशियन डिफेंस इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री बहुत काम आई इंडिया के। और मैं आपको इम्प्रॉम्प्टू बता दूं कि इम्प्रॉम्प्टू ऐसे खरीदने वाली चीजों पर भी रशिया ने हमें सप्लाई किया है। एज आई मेंशन, बहुत सारी चीजों के डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन ये थीमेटिक तौर पर, ये तो जो मैं एग्जांपल्स अभी पिछले 5-6 सालों के
इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन में रशिया तो छोड़िए, यूएसएसआर के समय से, सोवियत यूनियन के समय से इंडिया के बहुत स्ट्रांग रिलेशन रहे।